जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि मार्च के पवित्र महीने में आने वाली है और इसी शुभ अवसर पर पराविद्या फाउंडेशन आपके लिए लाया है नवरात्रि स्पेशल सीरीज देवी से जुड़ने की गहरी और दिव्य यात्रा। यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को माँ शक्ति से जोड़ने का एक माध्यम है। आशा करती हूँ कि आप इस पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े जरूर रहेंगे। आज हम इस दिव्य यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से कर रहे हैं, शक्तिपीठों का महत्व और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ कौन सा है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्षेत्र क्या होते हैं। जो क्षेत्र है वो सिर्फ कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, ये वह भूमि होती है जहाँ देवता या कोई भी दिव्य शक्ति खुद रहने का संकल्प लेती है। जब कोई देवता किसी भी स्थान को अपना निवास बना लेते हैं तो वो स्थान उन देवताओं की ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो जैसे वृंदावन श्री कृष्ण का क्षेत्र है, उज्जैन महाकाल का क्षेत्र है और काशी भगवान शिव का क्षेत्र है। इसी प्रकार कुछ विशेष स्थान माँ शक्ति के क्षेत्र बने, जिन्हें हम शक्तिपीठ कहते हैं। ये कोई साधारण या संयोग से नहीं बनते, इनके पीछे दिव्य योजना होती है। शाक्त धर्म यानी शक्ति की उपासना सनातन परंपरा की एक बहुत प्राचीन धारा है। इस परंपरा में माँ को सर्वोच्च तत्व माना गया है। तंत्र शास्त्र और शाक्त आगमों में शक्ति के विशेष नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करे बिना शक्ति साधना अधूरी मानी जाती है। तंत्र वास्तव में माँ तक पहुँचने का मार्ग है। ये डर या भय का मार्ग नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग है। इतिहास में कई महान सिद्ध पुरुषों ने तंत्र साधना के माध्यम से माँ की कृपा प्राप्त की है। अब प्रश्न आता है कि शक्तिपीठों की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया और वहां पर भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ये सह नहीं पाई। फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया और जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वो बहुत ही दुखी हुए और साथ ही बहुत क्रोध में भी आ गए। उन्होंने माता सती का शरीर उठाया और तांडव करने लगे, लेकिन सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बनते चले गए। और ऐसे ही परंपरा के अनुसार कुल 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। संख्या 51 को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संस्कृत वर्णमाला के 51 अक्षरों को मातृका भी कहा जाता है, क्योंकि उन अक्षरों को माता का स्वरूप माना गया है। वाणी स्वयं देवी मानी जाती हैं और जब हम किसी वस्तु का नाम जानते हैं तो उस पर हमारी समझ और नियंत्रण दोनों बढ़ जाते हैं। इसी कारण 51 अक्षरों और 51 शक्तिपीठों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। शक्तिपीठों का चयन केवल पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके पीछे भौगोलिक और तांत्रिक संकेत भी बताए जाते हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार कोई भी स्थान शक्ति साधना के लिए तभी सही माना जाता है यदि उसके पास शमशान हो और उत्तर दिशा में बहने वाली नदी हो और साथ ही भूमि की बनावट कछुए की तरह ऊंची नीची हो। ऐसे स्थानों पर ऊर्जा अधिक प्रबल मानी जाती है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो आज के विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी शक्तिपीठों में से सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ कौन सा है। परंपरा और तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार कामाख्या मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसीलिए इसे योनि पीठ भी कहा जाता है। यह स्थान सृष्टि की मूल शक्ति यानी सृजन शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं है, हजारों वर्षों से साधना का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और ये भी माना जाता है कि इसकी जड़ें महाभारत से जुड़ी हैं। उस समय वेदों का पूर्व वर्गीकरण भी नहीं हुआ था, वो केवल श्रुति परंपरा में थे। इस मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ पर माँ की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक शिला में योनि स्वरूप की पूजा की जाती है। हर वर्ष अम्बुबाची मेले के समय यह माना जाता है कि माँ रजस्वला होती हैं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए मंदिर को बंद रखते हैं। यह परंपरा देवी की प्राकृतिक और सृजनात्मक शक्ति को दर्शाती है। इतिहास में कई आक्रमणों के कारण बहुत से शक्तिपीठ नष्ट भी हो गए, खासकर वो शक्तिपीठ जो आज के समय में भारत की सीमा से बाहर है। अगर हम उदाहरण लें तो हिंगलाज माता मंदिर जो पाकिस्तान में स्थित है। फिर भी तंत्र ग्रंथों में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख आज भी सुरक्षित है।
अधिकांश शक्तिपीठ भारत, बांग्लादेश और पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में तंत्र और शक्ति साधना का विशेष प्रसार रहा है। जब हम किसी सामान्य मंदिर में भी पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं, तो वहाँ भी हमें एक ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि वर्षों से लाखों भक्त अपनी आस्था और भावनाएं वहाँ पर व्यक्त करते हैं। लेकिन शक्तिपीठों में यह ऊर्जा अधिक प्रबल होती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ श्रद्धा नहीं होती, बल्कि शास्त्रों के अनुसार निरंतर साधना, मंत्रोच्चार और तांत्रिक अनुष्ठान होते रहे हैं। इसी प्रकार यदि सभी शक्तिपीठों में से महत्वपूर्ण और मूल स्वरूप की बात की जाए, तो कामाख्या पीठ सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह स्थान माँ की आदिशक्ति का केंद्र है, वही शक्ति जिससे पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई थी। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमें सिर्फ बाहरी पूजा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इस शक्ति का महत्व और अर्थ दोनों समझने चाहिए। माँ शक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी मौजूद है। हमारी इस सीरीज से आप जुड़े रहें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।